निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज कराकर अब कैसे बचेंगे मोदी के कथित चाणक्य साहब। दोस्तों, आखिरकार सीजीआई सूर्यकांत बैकफुट पर आ गए हैं और भड़कते हुए साफ कह दिया है कि बहुत हो चुका है, अब लाठीचार्ज मामले पर एक्शन होगा। कल तक जो सीजीआई सूर्यकांत इस पर सुनवाई करने को वेस्ट ऑफ टाइम कह रहे थे, आज उनको छात्रों के सामने मजबूर होना पड़ गया है, क्योंकि पहले तो निहत्थे छात्रों को बेरहमी से पिटवाया गया, जब सारा सिस्टम लगाकर भी आवाज नहीं दबी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा, तो उसके बाद जिस AK-47 से आतंकवादियों पर हमला होता है, भाजपा वालों ने उसी से गोलियां चलवा दी। खबर है कि इधर 3 छात्र गोलियों से घायल हुए हैं और उधर सीजीआई सूर्यकांत ने तुरंत पुलिस और सरकार पर एक्शन लेने की कमान थाम ली है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शाह की पुलिस की कैसे धज्जियां उड़ाई है और आखिर सीजीआई इतने गुस्से में क्यों है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए, फिर पुलिस कैसे अब छात्रों पर गोलियां चलाने लगी है, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। दोस्तों, खबर लिखा हुआ है कि सीजीआई सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, बस इतनी सी बात पर लाठियां चला दी जाएंगी। ऐसे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत के कहने का मतलब है कि छात्रों को पीट कर उनकी आवाज को कुचला जाता है। जब लाठियां बरसाकर चुप कराया जाएगा, तो आखिर लोग सरकार की नीतियों और नाकामियों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे। तब तो दोस्तों, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह भारत में भी तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। केवल प्रोटेस्ट या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता है। सीजीआई ने कहा कि हमने देखा है कि ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ है, ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों से छात्रों पर बर्बरता की याचिका हमारे पास आई है। ये पूरे देश का मामला है, इसलिए हम गाइडलाइंस तय करेंगे। प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है, सभी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। दोस्तों, सीजीआई ने कह दिया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, उस ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत अब एक्शन के मूड में आ गए हैं। लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं पहुंची हैं, सभी पर एक साथ मंगलवार यानी 28 जुलाई को सुनने को कहा है। इतना ही नहीं, सीजीआई ने छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प पर मोदी सरकार और पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। मतलब देश के जेनजी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। 22 जुलाई को जब पुलिस की लाठियां खाने वाले युवाओं का मुद्दा दोस्तों एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में सीजीआई के सामने रखा था, तो सुनवाई करने के बजाय चीफ जस्टिस साहब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। वकील गिड़गिड़ाता रहा, मगर चीफ जस्टिस कहते रहे कि मेरा टाइम खराब मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मगर वकील भी मानने को तैयार नहीं था। उसने यहां तक कहा कि जो छात्रों पर बर्बरता हुई है हुजूर, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो सीजीआई ने वकील को फटकार लगा दी थी कि आई हैव नो इंटरेस्ट। पहले तो सीजीआई को लगा होगा कि सरकार की लाठियां खाने के बाद छात्र घुटने टेक देंगे, मगर देश के जेनजी सरकार की तानाशाही के आगे झुके नहीं। जब तक मोदी सरकार को घुटनों पर ला नहीं दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लिया, तब तक जंतर मंतर का मैदान नहीं छोड़ा। सरकार के अत्याचार को झेला, बारिश झेला, फुटपाथ पर सोए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अपनी मांग को पूरा कराकर ही अपने घर वापस लौटे। दोस्तों, एक तरफ इधर छात्रों ने मोदी सरकार को झुकाया, तो वहीं दूसरी तरफ धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पुलिस के खिलाफ याचिका दायर करके सीजीआई सूर्यकांत को सुनवाई करने के लिए मजबूर भी कर दिया। अब जिस तरह से चीफ जस्टिस मोदी सरकार और पुलिस दोनों पर फायर दिखे, देखना होगा कि कल सुनवाई के दौरान शाह के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। जाहिर सी बात है कि बिना सरकार के आदेश के पुलिस कैसे लाठियां चला सकती है। अब सवाल है कि क्या सीजीआई अमित शाह पर एक्शन लेंगे? शाह आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब देंगे? क्योंकि भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन छात्रों पर बर्बरता कम नहीं हुई है। वीडियो आपके सामने देखिए, एसआईटी के जवान के हाथों में AK-47 है और छात्रों पर फायरिंग की जा रही है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे जब ये वीडियो सामने आया है, और सम्राट चौधरी ने बिहार में सारी हदें पार कर दी। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने बिहार बंद बुलाया था।
सिवान में तो भाजपा सरकार की पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चला दी। बिहार में पुलिस वाला जिसका नाम अभिषेक पटेल बताया जा रहा है, उसने पहले छात्रों की दिशा में एक गोली चला दागी दोस्तों, जिसके बाद आंदोलनकारी छात्र पीछे की ओर भागने लगे। दावा किया जा रहा है कि 3 छात्रों को गोलियां भी लगी है, जो साफ साफ तस्वीर उजागर कर रही है कि भाजपा सरकार के नाक में जेंजी ने इतना दम कर दिया है कि इन लोगों को छात्रों की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं रह गई है। कल को किसी छात्र की गोली लगने से मौत हो सकती थी, तो फिर क्या सम्राट चौधरी इस्तीफा देते? ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार में छात्रों को आतंकवादी समझ बैठे हैं। सिवान को पाकिस्तान बॉर्डर मान लिया है। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ठीक है, पथराव गलत है, लेकिन सरकार की पावर आपके पास है, तो क्या आप जवाब में AK-47 से गोलियां चलवा देंगे, छात्रों की जान ले लेंगे? जब घिरने लगे तो आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही दोस्तों, मगर जनाब पुलिस बिना आदेश के कुछ नहीं करती है। जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक हाथ नहीं लगाती है। तो आदेश देने वाले कौन थे? SIT के एक जवान को सस्पेंड करने का क्या मतलब बनता है? आदेश देने वालों पर कब गाज गिरेगी, ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल अब जिस तरह से छात्रों के साथ भाजपा सरकार की गुंडई और अत्याचार की तस्वीरों को देखकर CGI सूरकांत ने कमान संभाल ली है। देखना होगा कि कल क्या होगा। पुलिस और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके चीफ जस्टिस क्या एक्शन लेते हैं, क्या छात्रों के हक में फैसला लेंगे? इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।